सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्लास। तो पहले जो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स को जानने की कोशिश करें, आखिर कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर कैसे काम करता है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं, आखिर हम लोग कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो हम लोग का वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर जानते हैं, समझिए एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आखिर होता क्या है। कंप्यूटर में हम लोग एक इनपुट डालते हैं और उस इनपुट को हमारा प्रोग्राम जो है प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस होके एक आउटपुट हो आता है। यही तो हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। चाहे मोबाइल का ही बात कर लीजिए। मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं, पहले एक इनपुट डालते हैं। मेरा इनपुट से मतलब है, समझिए अगर आप फिंगरप्रिंट डाल रहे हैं तो फिंगरप्रिंट गया, वो कुछ प्रोसेस किया, फिर आपका लॉक खुल गया, ये क्या हो गया, आपका आउटपुट आ गया। तो ये मेरा मेनली काम होता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर क्या बोलता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे फास्ट कंप्यूटिंग में काम आता है। इसके डिफरेंट यूजेस हैं जो कि आप लोग जानते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर आखिर क्या क्या प्रोसेस कर सकता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर हम लोग का अर्थमेटिक प्रोसेस कर सकता है या फिर अर्थ लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। दो तरह का ऑपरेशन कर सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारा क्या आ जाता है, जैसे कि हम लोग एडिशन करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब मेरा आ जाता है किसमें, अर्थमेटिक ऑपरेशन। वही लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो आप लोग समझिए, अगर आप लोग किसी एक समझिए आप पता करना चाहते हैं कि मेरा 200 ग्रेटर देन 100 है या नहीं है, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, वो कंपेयर करेगा, आपको रिजल्ट एज अ बुलियन देगा, ट्रू या फॉल्स में। यही है दो टाइप का ऑपरेशन इन कंप्यूटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, वहाँ पे तीन काम आता है, एलयू, कंट्रोल मेमोरी यूनिट, और एक आउटपुट यूनिट काम आता है। आप इनपुट कुछ डालते हैं, वहाँ पे दो ऑपरेशंस काम करते हैं अकॉर्डिंगली, या एलयू काम करेगा या कंट्रोल यूनिट काम करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन काम करेगा। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि डिसीजन मेकिंग करता है वह, और मेमोरी से ऑपरेंड जो है फेच करके वो एक रिजल्ट आपको देता है, जो कि हमारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या प्रिंटर के थ्रू आउटपुट बन के आता है, या फिर साउंड डिवाइस के थ्रू आउटपुट बन के आता है। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते क्या है। अगर हम लोग किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। तो बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट होता है। ये क्या होता है, ये सबसे पहला प्रोग्राम है जो कि सिस्टम में हमारे रन होता है। बायोस है क्या, ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्राम जो कि परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है हमारे हार्डवेयर में फ्रॉम द फर्म, मतलब जो कंपनी बनाती है वही ये हमारा स्टोर कर देता है। तो यही होता है फर्मवेयर। तो बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है। तो टाइप्स होते हैं बूटिंग के, दो टाइप्स होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग का मतलब समझिए, कोल्ड बूटिंग क्या होता है, अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ है, अगर उसको हम लोग ऑन करना चाहते हैं, मतलब बंद रखा हुआ है, उसको ऑन करना चाहते हैं, उसको कोल्ड बूटिंग करेंगे। और वार्म बूटिंग क्या है, अगर हमारा कंप्यूटर हाइबरनेट या स्लीप मोड में है, ओके, हाइबरनेट या स्लीप मोड में है, अगर उसको हम लोग ऑन करना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग बोलेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं भाई। क्या क्या होते हैं कंप्यूटर में, बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, मिनी कंप्यूटर हो सकता है, माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है। फिर यह यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सर्वर, टैबलेट, ये सब कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो था CDC 6600। इसको बनाया किसने था, सेमोर क्रे ने, कब, 1964 ईस्वी में। और वहीं पे अगर दूसरे कंप्यूटर हमारे इंडिया की बात करते तो इंडिया में सबसे पहले परम 8000 बना था, जो कि सीडैक ने बना था, जिसका जो कि पुणे में है इसका ऑफिस। फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए, हमारा कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर को ऑन कर दिया, पर उसमें कुछ तो प्रोग्राम रन कर रहा है। तो प्रोग्राम आखिर होता क्या है, प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अचीव गोल। समझिए एक कैलकुलेटर का एग्जाम आपको मैं देता हूँ। कैलकुलेटर में आपने 2 डाला, प्लस डाला, फिर 3 डाला, फिर इक्वल टू डाला, आपका आंसर 5 आया। तो मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप डाल रहे हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आपको एक रिजल्ट दे रहा है। तो यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। अगर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम को एक टुगेदर कर लेते हैं तो वो एक क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, ओके।
तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, इन सब का एग्जांपल ले सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारे एडोब, फोटोशॉप, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। यूटिलिटी में हो गया कि एंटीवायरस है, बैकअप टूल्स है, ये सब। ठीक है, ये सब मतलब आपका हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग जो यूज करते हैं एप्लीकेशन, जो जो यूज करते हैं ताकि हमारा एक आउटपुट आ सके डिजायर्ड, वैसे सारे एप्लीकेशंस होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर। समझिए कि अगर हम लोग एक यूजर एप्लीकेशन है, कुछ इनपुट डाल रहे हैं, उसको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाना है, हार्डवेयर से हमको कुछ चाहिए, तो उसके बीच का मीडिएटर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही हमको हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है। वहीं पर अगर हम बात करें लैंग्वेज प्रोसेसर की, समझिए अगर हम लोग इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, चाहे एमएस वर्ड में लिख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको मशीन को तो समझाना पड़ेगा। तो वो मशीन को समझाने के लिए जो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, उसको लैंग्वेज प्रोसेसर ही बनाता है। डिवाइस ड्राइवर, समझिए मेरा साउंड नहीं आ रहा है लैपटॉप से, तो आप एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं ताकि आपका साउंड आ सके, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क करता है, तो वो डिवाइस ड्राइवर्स वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। ओके, तो समझिए डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, लेवल ऑफ लैंग्वेज होते हैं। मशीन लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? वो जीरो से और वन में बात करता है, जो कि मेरा कंप्यूटर समझता है। असेंबली लेवल में होता है हम लोग निमोनिक्स। आप लोगों ने अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हुआ तो उसमें हम लोग एसटीए मतलब स्टोर, एलडीए मतलब लोड, ऐसे करते हैं, मतलब निमोनिक्स यूज करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं? असेंबली लेवल। हाई लैंग्वेज में मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, जैसे सी, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया? मेरा हाई लेवल हो गया। तो लैंग्वेज प्रोसेसर को मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल लिख दिया है। शॉर्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो बदलता है उसी को लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। राइट, तो हम लोग का आज लास्ट टॉपिक होगा कि हम लोग का डिफरेंट टाइप्स का लैंग्वेज प्रोसेसर है। ओके, तो मेरा सबसे पहला असेंबलर। एग्जाम्स में आते रहते हैं क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए। असेंबलर, असेंबलर क्या होता है कि हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, पर ये लाइन बाय लाइन करता है। ओके, कंपाइलर की बात करें तो ये हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल में करता है एट वन गो, मतलब ये लाइन बाय नहीं जाएगा, ये कंपाइल कर देगा मेरा पूरा सोर्स कोड को इनटू मशीन लेवल, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। होप आपको ये बेसिक सी बातें समझ में आई होगी। हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप appreciating the effort.